सर हमारे पॉडकास्ट में हमने हमेशा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात किया है, बट आज यू बीन सो जेनरस दैट यू आर हियर टू शेयर द स्टोरी ऑफ योर फेलियर. और मैं गुड ग्लैम ग्रुप के बारे में पढ़ रहा था एंड आई जस्ट सॉ दैट इन FY 22-23 you were generating a revenue of 600 crores, and from 600 crores you went down all the way to zero, and then you had to shut down the company. Now that is a crazy fall, which means if you got to 600 crores आपने बहुत सारी चीजें सही करी है, and then if you fell from 600 crores to zero, इसका मतलब ये है कि on the way there have been certain process flaws, system flaws because of which this failure happened. तो आज अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि पहले तो वो फेलियर से डरे ना, दूसरा वो ये समझे दैट if you learn from your mistakes, you're intelligent. But if you learn from somebody else's mistake, you're wise. So I want people to be a wiser version of who they are right now. And third and most importantly, I want them to understand all the kinds of failure that you actually saw and learn from those failures in such a way that they don't make those systemic errors, they don't make those judgment errors. If that's clear, shall we get started, sir? Absolutely. Perfect. Sir, पहले तो ऑडियंस को एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि गुड ग्लैम ग्रुप था क्या और आप करते क्या थे. गणेश, आपने कहा सक्सेस, आपने कहा फेलियर. बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, और सारे जो एंटरप्रेन्योर्स वहां पर हैं, जो या बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, या जो एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब सक्सेस 20% एंटरप्रेन्योर के हाथ में है. 80% इज टाइमिंग, मार्केट कंडीशन, थिंग्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके हाथ में नहीं होते हैं. मेरी पहली कंपनी मैंने अपनी 20 साल की उम्र में शुरू करी थी. Oh, wow. मैं यूनिकॉर्न बना एट द एज ऑफ 42. 22 साल लगा रहा उस पे मैं, राइट? तब जाके यूनिकॉर्न बना. ठीक है, ये तो हो गई सक्सेस की बात. बट अगेन एक ओवरआर्चिंग थॉट में कहूं, जो मैंने आपको 20-80 रूल था सक्सेस के लिए, जिस दिन आपको सक्सेस मिल गई है, आप अपने दिमाग में मान लो, इसके बाद इट इज अ 80-20 रूल. 80-20 रूल. फेलियर 80% आपके हाथ में है, सिर्फ 20% मार्केट कंडीशंस में है. अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर ये अपने दिमाग में डाल दोगे, देन एवरी डिसीजन यू मेक आफ्टर यू हैव रीच्ड दैट सक्सेसफुल पॉइंट, you will think 10 times about. And it's very important you do that. And I would love to talk about that today, कि अगर मैं देखूं लास्ट 3 साल की जर्नी, आफ्टर हम यूनिकॉर्न से वापस जीरो बने, क्या क्या मैंने डिसीजंस करे एंड उसे कैसे लोग अवॉइड कर सकते हैं. मैंने अपनी पहली कंपनी शुरू करी 99-2000 में. उस टाइम पे ना इंटरनेट हैड जस्ट टेकन ओवर एंड देयर वाज द होल .com बूम. तो उस टाइम सबसे फेमस .com थी hungama.com. बहुत पॉपुलर थी. इट वाज दिस कंटेंट गेमिंग करके .com, जो अभी भी है, बट बैक देन इट वाज जस्ट द ओनली रियल .com आउट. तो मैंने अपनी, मुझे तो पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा था, बट मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी masthangama.com. और उसका मैंने स्लोगन लिखा, हंगामा सक्स इफ इट्स नॉट मस्त. वो वेबसाइट तो कहीं गई नहीं, क्योंकि मेरा ना बिजनेस मॉडल था, मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्या कर रहा था. बट इट गॉट मी नोटिस्ड बाय बैक देन द हेवीएस्ट फंडेड .com, व्हिच वाज कॉल्ड bazi.com, जो आज है eBay इंडिया. बाजी वाज स्टार्टेड बाय अवनीश एंड सुवीर. अवनीश आज मैट्रिक्स वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर है, सुवीर नेक्सस वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर है. सो दे वर वन ऑफ द 2 आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर्स बैक इन 2000. एंड bazi.com में उस टाइम रूपर्ट मुर्डॉक की स्टार टीवी ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी सन 2000 में. तो मुझे अवनीश और सुवीर की ऑफिस से कॉल आया, वी वांट टू इंटरव्यू यू. मैं 20 साल का बच्चा, मैं गया बॉम्बे, ऐसे एक रूम में बैठा था. अवनीश और सुवीर मेरे सामने, दोनों हार्वर्ड ग्रेजुएट, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर, मैं छोटा सा बच्चा. उन्होंने मुझे इंटरव्यू करी. एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे सेड यू हैव द जॉब. एंड उन्होंने मुझे जॉब करी, गिव मी अ जॉब टू सेट अप bazi.com इन द सिटी ऑफ पुणे. तो पहला चैलेंज तो ये था कि भैया लोगों को, bazi.com क्या था? इट वॉज eBay, मतलब इट वॉज ऑनलाइन ऑक्शन. eBay जो करता था कि आपके घर पे एक कप पड़ा है, इसे ऑनलाइन बेच दो, ऑक्शन पे आपका बिक जाएगा, राइट? सन 2000 में लोगों को तो ऑक्शन ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ही लोगों को पता नहीं था. करेक्ट. तो मैंने कहा कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को कि ऑनलाइन ऑक्शन करें. तो मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करी. अच्छा, ये एक अच्छी चीज थी कि bazi.com हेवीएस्ट फंडेड .com, तो वी हैड सम डिसेंट बजट्स. तो मैंने जगजीत सिंह जी को बुलाया कॉन्सर्ट के लिए. जगजीत सिंह जी, great master, ghazals, amazing man. And you know, Jagjit sir used to wear these iconic shawls. He was well known for it back then in the day. तो सर की गजल चल रही है, पुणे के who's who आए हुए हैं, प्रेस मीडिया आई है, सब आई हुए हैं. और शो के बीच में जगजीत सर ने पॉज लिया और उन्होंने कहा, अब
मेरी इस शॉल पे बाजी लगेगी, आप सब ऑक्शन बिडिंग शुरू करिए। एंड इट वाज अ सुपर हिट बिकॉज सारे पेपर ने कवर किया, सबने कवर किया, एंड ही ऑक्शन इट ऑफ, ही सेड ये होता है bazi.com पे, राइट? एंड इट वाज सच एन, आई मीन एज अ 20 साल का बच्चा to organize such an event with Jagjit sir, have the who's who of the city, great experience. तो एक साल bazi.com के साथ था, फिर उसके बाद फादर ने कहा प्लीज अपनी इंजीनियरिंग खत्म करो, गेट बैक टू स्कूल, एंड देन आई फिनिश्ड माई इंजीनियरिंग एंड आई वेंट फॉर माई MBA टू SRD बिजनेस स्कूल बार्सिलोना। मैंने क्या कहा उस समर में फॉर इंटर्नशिप, आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू अदर बिजनेस स्कूल्स दैट आर स्मॉलर and saying I can come and help publicize your business school. And there I got an interview with the University of Monaco, Monte Carlo. And वहाँ के डीन को मिलने गया मैं. And he didn't give me a job, but we stayed in touch. And जो आगे मेरा लाइफ में हुआ है, he played an important role in that. That's why I'm telling you that, and you'll see how the dots connect later, right? For जो हमारे जो भी सुन रहे हैं, जो entrepreneur बनेंगे, याद रखो, you have to find a way to connect all your dots. The dots will connect at some point or the other, right? इंडिया में दिस इज नाउ सन 2008 कि इंडिया में इतने ब्रांड नहीं है। इंडिया वो स्टिल ब्रांड्स आ रहे थे इंडिया में। अपॉर्चुनिटी आई फाउंड वाज ट्राइंग टू ब्रिंग ब्यूटी ब्रांड्स टू इंडिया। दैट्स जस्ट, इतना भी जितने में लोगों से मैंने फैशन ब्रांड देखे, अपैरल ब्रांड देखे, चश्मे के ब्रांड देखे, जूते के ब्रांड देखे, सब देखा मैंने। आई थॉट ब्यूटी में अपॉर्चुनिटी थी। एंड मैंने आपको कहा ना वो जो डीन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको, जब मैं सिंगापुर में रह रहा था सेलेनीज केमिकल्स के जॉब के साथ, ही हैड इंट्रोड्यूस मी टू वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स देयर। वो स्टूडेंट मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया, हिज नेम इज JC, फ्रेंच गाय। एंड जब मैं ये ब्रांड्स देख रहा था तो JC ने कहा कि यार मेरा एक दोस्त है, उसका एक होटल है बाली में, एंड वहां पर एक लॉक्सीटान का स्पा है। लॉक्सीटान इज दिस अमेजिंग फ्रेंच ब्रांड। उसका स्पेलिंग, लॉक्सीटान का स्पेलिंग है LOCCITANE। तो प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू स्पेल इट आउट। एंड तो ही इंट्रोड्यूस मी टू दिस गाय पत्रीस, जिसका होटल था बाली में। एंड वो पत्रीस से मेरी दोस्ती हुई। एंड पत्रीस ने कहा एक दिन कि यार मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लॉक्सीटान आ रहा है, तो आजा, मैं तुझे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एंड आई शोड अप ओवर देयर, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर। दैट मीटिंग विथ मिस्टर Andre Hoffman, who is the managing director of L'Occitane. I just went to Andre sir and I said, Andre, I don't have any money to give you, but I promise you one thing, that the best L'Occitane spas of the world will be in India. हमारा जो पहला स्पा था वो देवीगढ़ पैलेस में था, उदयपुर में। वाटर, मतलब वो प्रॉपर्टी वाज मैजिकल। जो आंड्रे के जो बॉस हैं और जो लॉक्सीटान के चेयरमैन और CEO हैं, राइनॉल्ड सर, वो जब आए इंडिया पहली बार और जो स्पा आए देवीगढ़, ही वाज लाइक वाओ। वो 6 महीने के बाद अपनी पूरी फैमिली को लेके आए। तो सर यहाँ पे लेसन क्या है? पहले तो फिगर आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड देन आप जो उनको प्रोपोजिशन कर रहे हो, मे बी अगर मैं उनको कहता कि मैं आपको $1,00,000 दूंगा, मे बी दैट वुड नॉट हैव बीन एज इंपॉर्टेंट टू हिम। मेक योर प्रोपोजिशन अराउंड what is valuable to him, and a lot of times what is valuable to him is beyond money. And I stayed true to that premise. That's the reason why L'Occitane मेरा was one of my पहला investor जब MyGlam शुरू हुआ, and I'll come to that also. But sir, how do you find what is important? Because मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ये चीज मुझे पूछते हैं, how do you be a nobody, go in front of somebody very important, find out what is important to them and then pitch it to them? Sir, मैं जब सिर्फ MyGlam था और हमारा रेवेन्यू 50 करोड़ का था, what is 5 crore rupees, $6-7 million, मैंने सरीना विलियम्स को तब जाके पिच करा है। I didn't go and pitch to her when I was a unicorn. Oh damn. I realized that the most important thing for her was the product. Because अगर हमारी अल्टीमेटली जॉइंट वेंचर हुई है, राइट? जॉइंट वेंचर हुई मतलब हम दोनों जॉइंट वेंचर पार्टनर थे, हम दोनों का इक्विटी कंट्रीब्यूशन था उसमें, हम दोनों ने इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें, राइट? So it was not like again I had like a $10 million check to give and say please sign up, right? So I think first thing is just have that belief in yourself कि you have enough to offer, right? And find that जुगाड़ to get in front of someone. Then जब आप उनके साथ बात कर रहे हो, आपको क्लिक हो जाएगा कि उनके लिए, बिकॉज देखो अगर उनके लिए पैसे इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज पैसे सबको इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, भैया बिजनेस चला रहे हैं सब लोग,
बट पैसे के अलावा, बिकॉज पैसे होते तो अलग बात है, बट पैसे के अलावा देयर इज, जब ये लोग एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं लाइफ में, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड मनी दैट मैटर टू देम, एंड यू हैव टू फाइंड दैट, एंड देन ऑफ कोर्स थ्रू दैट शो द पार्ट टू मनी ऑल्सो. उस तरह से मैं ब्यूटी सर्विसेज बिजनेस में घुस गया. 2010 से 2015 तक वो चल रहा था. एंड 2015 में मैं न्यूयॉर्क में था एक मीटिंग में, एंड किसी ने मुझे इस कंपनी के बारे में कहा, ग्लैम स्क्वाड. ग्लैम स्क्वाड क्या करता था, वो एक ऐप के ऊपर घर से आपको स्टाइलिस्ट भेजता था, जो अर्बन क्लैप ने किया एंड परफेक्ट किया. एंड आई वाज लाइक, ओ आई रिमेंबर, मैं बैठा था, मैं कुर्सी से नीचे गिर गया. आई सेड, अरे ये स्पा सैलून सर्विस तो मुझे आते हैं, मेरे इंडिया में 20-25 स्पा सैलून है, मैं अभी उसका एक ऐप बना देता हूं और आपको स्टाइलिस्ट ऑन डिमांड, उबर फॉर सैलून एंड स्पा सर्विसेज तो मैं कर लेता हूं. एंड दैट्स हाउ द फर्स्ट अवतार ऑफ माईग्लैम वाज बोर्न. मोस्ट पीपल डोंट नो दैट. जब माईग्लैम शुरू हुआ 2015 में, इट वाज एन ऑन डिमांड एट होम ब्यूटी सर्विसेज एट होम, उबर ऑफ सैलून एंड स्पा सर्विसेज. अच्छा, जब तक मैंने लॉन्च करी अगस्त 2015, तब तक फंडिंग की विंटर शुरू हो गई थी. एंड आई रिमेंबर मार्च 2016 में हमारे पैसे खत्म हो गए. एंड मैंने सारे इन्वेस्टर, जो बाकी जितने इन्वेस्टर आप सोच सकते हैं, सबको मिलके आ गया, सबने मुझे मना कर दिया था. एंड मैंने एक ईमेल भेजा आंड्रे को, हमारे जो लॉक्सिटान के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, थे अभी नो लॉन्गर मैनेजिंग डायरेक्टर, बट एंड आई सेड कि आई हैव स्टार्टेड अ न्यू कंपनी, आंड्रे, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट? And because everything that I told him when I took the L'Occitane Sparka license, I delivered. He didn't ask me a question. He just asked me how much. I said between 1 to 2 million. And he said, okay, we will do 2 million. And he wired the money. I mean, it was purely on trust and his belief and faith in me. And we survived. But उसके 6 महीने के बाद मैं आंड्रे के पास गया and I said, Andre, I took your money. But this business is not working. Why is not working? I said, sir, I spend all the CAC on Facebook और Google को पूरा पैसा देता हूँ. जो स्टाइलिस्ट है, कस्टमर को अक्वायर करता हूँ, स्टाइलिस्ट को भेजता हूँ कस्टमर के घर पे, दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं ऑफ द प्लेटफॉर्म. डिसइंटरमीडिएशन रोज हो रहा है. तो सर अब क्या करेगा? आई सेड ना, अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया है कि आई कैन बिल्ड माई ओन ब्यूटी ब्रांड. मैं ब्रांड बिजनेस में भी 6-7 साल से हूँ, दूसरों के ब्रांड कर रहा हूँ, अब मैं अपना खुद का कर सकता हूँ. एंड लेट्स मेक माईग्लैम इनटू अ DTC मेकअप ब्रांड. एंड अगेन आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प. क्योंकि आपने इतना बड़ा ब्रांड बनाया है ग्लोबली, स्किन केयर में, नॉट इन मेकअप, बट लेट मी डू दिस. एंड ही सपोर्टेड मी. एंड अक्टूबर 2017 में जो माईग्लैम आपने आज देखा है was born. So it was born from a pivot of a home service business into a DTC makeup brand. And वहां से माईग्लैम की जर्नी शुरू हुई to गुड ग्लैम, राइट? तो 2017 सर अगर मैं कहूँ तो ये हो गया 8 साल पहले, राइट? First company at the age of 20. माईग्लैम, the makeup brand, at the age of 38. That's when it happened. Hi guys, if you loved watching this clip and if you want to do a deep dive into the podcast, we've mentioned the link in the description. So click that link, watch that podcast and take notes. Thank you for watching and subscribe for more clips.